नमस्कार साथियों, जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के अंदर जो भी स्टूडेंट्स एएनएम, जीएनएम, एमपीएसडब्ल्यू, मेल्स में जो एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बच्चा इन कोर्सों में एडमिशन लेना चाहता है, वो अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर लें। उसके बाद आपको काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन दे दिया जाएगा। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एएनएम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। एएनएम और जीएनएम, एएनएम, जीएनएम, एमपीएसडब्ल्यू और उसके बाद आप इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद आप पहला ही जो ये स्लाइड है इसको ओपन कीजिएगा। उसके बाद ये आपके सामने पेज ओपन होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते जाइएगा तो यहाँ से ये जानकारियाँ शुरू हो जाएंगी। एएनएम, जीएनएम, एमपीएसडब्ल्यू कोर्स एडमिशन 2024-25 के अंदर ये फर्स्ट राउंड के एडमिशन है। स्टार्टिंग डेट 16 तारीख से अब ये स्टार्ट हो गए हैं, 16/9 से, और लास्ट डेट इनकी 27/9 है, रात्रि 12 बजे तक रहेगी। और 30 तारीख तक यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी जाएगी। और जो चॉइस है जो फिल करनी है कॉलेज की, वो 1/7 से शुरू हो जाएगी। और 9 को आपको एडमिशन के लिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो आपको बता दिया जाएगा। और फीस वगैरह डिपॉजिट आप 14 अक्टूबर के बीच में आप करवा सकते हैं। फिर इसी तरह ये सेकंड राउंड की जानकारी यहाँ पे दी गई है और इस तरह से आप देखते जाइएगा ये सारी। और ये फीस है जो जनरल कैटेगरी से 1000 रुपये फॉर्म की फीस है। सीबीसी एबीसीबी के लिए 750 रुपये रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन AWS 750 रुपये फीस रहेगी। और ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ये फीस जमा करानी है। एएनएम में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता हो +2 पास होना चाहिए, और जीएनएम में जो एडमिशन लेना चाहता है +2 पास भी चल जाएगा। और एएनएम का कोर्स होता है इससे पहले, वो भी किसी बच्चे ने कर रखा है तो वो भी इसमें रहेगा। और एमपीएसडब्ल्यू के लिए +2 ही क्वालिफिकेशन रहेगी। तो आप आइए, ये जो फीस है यहाँ पे एएनएम की जो गवर्नमेंट कॉलेज में है 15,000 के समथिंग रहेगी, और वो प्राइवेट की ये फीस है 1,37,800 के लगभग। जीएनएम की भी 15,000 रहेगी, इसमें 1,98,200 रुपये के लगभग रहेगी। एमपीएसडब्ल्यू मेल्स में 15,000 रुपये जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और जो प्राइवेट है उसमें 94,000 रुपये तक रहेगी। आप नीचे आइए। चलिए हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्रोसेस कीजिए। यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मेल्स आईडी और मोबाइल नंबर। और यहाँ पे एएनएम आपने एएनएम पहले किया हुआ है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। जैसे ही आप इसको पूरे डाटा को फिल करके यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे और जो मेल आईडी आपने दी है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। और वो ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी और मेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद आप जैसे ही उसको सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल्स के ऊपर एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा इसी लॉगिन पेज पे आ जाना है और रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आप फिर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालिएगा जो भी आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहाँ मैसेज के माध्यम से जो पासवर्ड यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो डाल लीजिएगा। उसके बाद होगा क्या कि आपको 3 स्लाइडें खुलेगी, उसमें आपसे पूछेगा कि ओल्ड पासवर्ड क्या है, जो आपको मोबाइल के माध्यम से मिला है वही आप उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। आप नया पासवर्ड आपका जो भी आप एक कैपिटल लेटर में और 123 ऐसा कुछ बना सकते हो। उसमें फिर नीचे तीसरी स्लाइड में बताएगा कि आपको ये पासवर्ड कंफर्म करना है तो वही आप डाल देना जो आपने न्यू पासवर्ड में डाला है। कंफर्म होने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। आपका पासवर्ड जो आपके तरफ से बनाया गया है वो सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है दोबारा इसी लॉगिन पेज पे। जो भी पासवर्ड था, जो भी यूजर नेम है आपका, वो यहाँ पे डालिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही जो बना के रखा है यूजर नेम मुझे ये मिला है और मेरा पासवर्ड मुझे पता है, वो मैं यहाँ पे फिल करके एक बार इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये खुल जाएगा। उसके बाद आपके पास में ये स्ट्रक्चर खुलेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर्स, और आप सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे यस कर लीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट्स नंबर आपका डालना, जो आपके पास अकाउंट नंबर है। वो इसलिए डलवाते हैं ये लोग ताकि कल को कोई फीस आपकी रिफंड करनी पड़ जाए किसी भी कारणवश तो
किसी भी कारणवश आपको अगर फीस वापस ही करते हैं तो इस अकाउंट में माध्यम से वो आपको फीस वापस कर देंगे। जैसे ये डिटेल आपकी फिल हो जाती है, यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने होगी ये स्क्रीन। इसके बाद में आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। हरियाणा का जो आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप +2 पास कैंडिडेट्स है, एएनएम अगर आपने की है तो यस है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा। आधार कार्ड अपना फिल कीजिए, कैटेगरी जो भी आपकी है वो फिल कीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में यस है तो या नहीं, नो ही रहने दीजिएगा। ये है, ये आर्मर्ड फोर्सेज वाला भी नो, फ्रीडम फाइटर के लिए भी ये नो। और ये +2 आपने अगर साइंस से की है तो साइंस से, अदर से की है तो अदर, आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फिर प्रोसीड प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, और यहाँ तक करके एक पिन कोड इसमें जो भी अपने क्षेत्र का वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आप फिर इनको छोड़ दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं तो इनकी कोई जरूरी नहीं है। जहाँ पे स्टार है इनको ही फिल करना जरूरी होता है, आप कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रोसीड कीजिए तो ये आपके सामने कॉलम होगा। यहाँ पे आप +2 की जो भी आपकी डिटेल्स है वो भर दीजिएगा। और उसके बाद ये नंबर्स यहाँ पे मांग रहा है। और आप अगर आर्ट साइड से हैं तो वहाँ पे आर्ट किया तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट फिल करने के लिए आपको देगा। आप तो ये कंफर्म कर रखा है इन्होंने, साइंस में तो कंफर्म कर देता नहीं। अगर आर्ट होगा तो यहाँ पे फिर आप अपना सब्जेक्ट फिल करके यहाँ पे 100 में से कितने नंबर सब में, तो ये टोटल यहाँ पे हो जाएगा। और आपकी 12th की मार्कशीट में आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसमें भी पूरे 500 में से 390 ही हैं क्या, जो भी आपके पास नंबर है वो यहाँ पे मैच कर जाएगा। और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिएगा। आप पहुंच गए यहाँ पे। इसके बाद आप प्रोसीड कीजिएगा इसको आगे, तो यहाँ पे मांगेगा अपना फोटो और सिग्नेचर। ध्यान रहे कि सिग्नेचर 4 KB और 100 KB के बीच का ही होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान लीजिए। और प्रॉपर नाम दे दीजिएगा उसको, जैसे फोटो के अंदर नेम ही फिल कीजिएगा और साइन के अंदर सिग्नेचर करके लिख लीजिएगा। ये नाम की वजह से फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे आप लगा दीजिएगा फोटो। यहाँ पे मैंने साइन लगा रखा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे फोटो लगाइएगा और यहाँ पे साइन लगाइएगा। और उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। आप यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको डोमिसाइल ये भी जरूरी है आपको। और उसके बाद आप आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो भी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की जगह पे यहाँ पे 10th की मार्कशीट को फिल कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे +2 की मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आएगा, आप अपने एक बार डाटा को वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी आपने डाटा यहाँ पे फिल किया है वो सही है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, नंबर, सबको देख लीजिएगा यहाँ पे। और आपको लगे कि ये सारा मैंने अच्छी तरह से देख लिया और अच्छी तरह से फिल कर दिया, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सबमिट कीजिएगा। और आपका यहाँ दिखाएगा सक्सेसफुल सबमिट योर एप्लीकेशन। और यहाँ पे होने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आइएगा। सक्सेस होने के बाद आपको पेमेंट भी करनी है, यहाँ पे खुल जाएगा। ये जो भी जिस भी कैटेगरी की है ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब जर्नल की यहाँ पे इसने उठा ली, यहाँ पे कोई और कैटेगरी होगी तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उठाता है। उसके बाद आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हो, आप देख लीजिए मैसेज। जैसे यूपीआई से करना चाहता हूँ तो यूपीआई पे जाके आप पे कीजिएगा, तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे QR कोड पे क्लिक कीजिएगा और अपने यूपीआई का, फोन पे या गूगल पे का, वहाँ पे QR कोड से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या QR कोड दिखाएगा, इसको यहाँ पे फोटो को आप अपने कैमरे में दिखा करके और अपना यूपीआई में अपना पासवर्ड डाल करके आप ओके कर दीजिएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आप उस डेट का इंतजार कीजिएगा जिस डेट पे आपको जो भी फिल करने हैं, कॉलेज को फिल करना है, वो आप एक बार उस डेट को, मैंने जो पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, उस डेट पे ध्यान दीजिएगा और उसका ध्यान में रखते हुए उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।